एवरीवन, मेरा नाम पूजा अधिकारी है। मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ यीशु मसीह जी का कि उसने इतना कीमती समय दिया, अपनी हुजूरी में लेकर आया। इस प्रेजेंस के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम यीशु मसीह में रिजॉइस करते हैं, तो यीशु मसीह जी को इसकी खुशबू पसंद आती है। जब हम रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं तो वो रिजॉइस करता है, वो आनंदित होता है। सो आइए एक बार हम फिर उसकी वर्शिप में आनंदित करते हैं, रिजॉइस करते हैं, उसके मीठे नाम को लेते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। सो हम वर्शिप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शांति। मुश्किलों में साथ तू ही खड़ा, मेरा खालीपन था जो तूने भरा। मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन था तो तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। चाहत तेरी बेपनाह है, बहता लहू जो गवाह है। चाहत तेरी बेपनाह है, बहता लहू जो गवाह है। जिंदगी है तू पुनर्स्थान, ना कोई था न है तेरे समान। जिंदगी है तू पुनर्स्थान, ना कोई था न है तेरे समान। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मेरे सारे पापों को बोझ तूने ले लिया। मेरे सारे पापों का बोझ तूने ले लिया। चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रजा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मेरे सारे पापों को
बोझ तूने सह लिया मेरे सारे पापों का, बोझ तूने सह लिया, चाहे जो भी हो मेरा, चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रजा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। सच में हेवनली फादर, सच में मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। ये वर्सेस माँ की तरह कंफर्ट देती है, आपके शांति से भर देती है, आपके प्यार से भर देती है। थैंक यू लॉर्ड, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सच में हेवनली फादर, ये वचन जीवन की रोटी है, ये जिंदगी का जल है। इसे खाते रहे और पीते रहे और तेरी महिमा करते रहे। आमीन हालेलुया। आज हम यूहन्ना का 3 चैप्टर पढ़ेंगे। हमने इससे पहले यूहन्ना का 2 चैप्टर पढ़ा था, जिसमें यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया। ये उनका पहला चमत्कार था। आइए अब हम यूहन्ना का 3 चैप्टर पढ़ते हैं और यीशु मसीह को और जानते हैं और समझते हैं। आइए। यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा,
अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वह बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, क्योंकि पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू यीशु मसीह जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी स्पिरिचुअल आइज खोली, आपने सच की गवाही दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सच में हेवनली फादर, आपके प्रॉमिस, आपके वादे सच्चे हैं। सच में आपने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, कि कोई भी जो भी उस पर विश्वास करे वो हमेशा की जिंदगी पाए। आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। थैंक यू लॉर्ड, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए।
सच में ये जो वचन हैं हमें शांति से भर देते हैं, प्यार से भर देते हैं, यीशु मसीह के प्यार से भर देते हैं, ऐसी शांति देते हैं कि जो ऐसी शांति जो सबसे परे है। यीशु मसीह हमें ऐसी शांति देते हैं जो ये जगत नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति का राजा है, प्यार का राजा है। थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही। मेरा विश्वास है कि आज जो भी वचन आपने सुना है वो आपकी दिल की गहराइयों में गिरा है और 100 गुना फलों को लेके आएगा। थैंक यू लॉर्ड।